जैसा कि आप सबको पता है 16वीं विधानसभा का गठन हो चुका है और विधानसभा के गठन होते ही भजनलाल सरकार एक्शन में आ गई हैं। सबसे पहले उन्होंने पेपर लीक को लेकर जो समिति गठित की है एसआईटी, तो उसमें हम उदयपुर के बच्चों के व्यूज़ जानेंगे। और आज हम आए हैं कॉन्सेप्ट एकेडमी उदयपुर पे, तो जानते हैं बच्चों से रूबरू होते हैं आज हम कि बच्चे एसआईटी को लेके किस तरह के विचार रखते हैं। सर आप अपना परिचय। बिल्कुल सर, मेरा नाम है किशन रेवरी नाम है सर। मैं अपने प्रॉपर अपने उदयपुर का रहने वाला हूँ, यहाँ का निवासी हूँ। और सर मेरे भी तैयारी चल रही है, अपने रीट मेंस लेवल 1 की चल रही है सर ये। सबसे पहले तो सर मैं सरकार को, अपने सीएम सर जो अपने भजनलाल जी, उनको मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आते ही एक्शन में आते ही 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर एसआईटी का गठन किया। तो सबसे पहले तो हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात है, कहने का मतलब कि सरकार एक्शन में आते ही ये वाला कदम उठाया। दूसरी एक और चीज़ सर, ये पिछले जो सरकार का जो कार्यकाल रहा था उसमें बहुत सारी चीज़ें 19-20 हुई थी, जैसे पेपर लीक हो गया। एज ए स्टूडेंट बहुत सारी समस्या बहुत सारी हुई थी। सर ये पेपर लीक को लेके किस तरह की अंकुश लगा पाएगी। सर सबसे पहले तो सर अपने एसआईटी का गठन किया है, लेकिन क्या होता है समितियाँ सर हर चीज़ के लिए, सबके लिए समितियाँ बनती है, लेकिन वो कारगर कितना सिद्ध होता है वो काम पे डिपेंड करता है सर। जैसे हमारे अभी सरकार आएगी तो हमें उम्मीद है कि ना, मतलब वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आने के बाद उसमें पेपर लीक नहीं हो, ऐसी कोई समस्या नहीं हो, तो फिर वो सर हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, कहने। आपका। मैं कीर्ति हूँ। मैं भीलवाड़ा से बिलोंग करती हूँ प्रॉपरली, और उदयपुर में मैं लगभग 1 साल होने को आया है, और रीट लेवल 2 की तैयारी कर रही हूँ मैं साइंस बायो से। ये आप यहाँ पे आए हैं एक टास्क लेके आए हैं कि ये 1 साल में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए या फिर एक, तो क्या ये पेपर लीक जिस तरह से हो रहे हैं, बार बार पेपर लीक होते हैं, बच्चों को बार बार परेशान होना पड़ता है कि परीक्षा वापस होती है, तो आपकी जो सरकार ने ये जो एसआईटी का गठन किया है, आपके हिसाब से क्या ये सकारात्मक कदम है सरकार का या फिर कैसे इस पे अंकुश लग पाएगा। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं मानती हूँ कि इनको सख्ती बहुत ज़्यादा बरतनी चाहिए, हर एक चीज़ में इनको सख्ती रखनी चाहिए। और सर आप बताएं पे एसआईटी के बारे में कैसे क्या रहे सरकार का। मेरा नाम राहुल व्यास है। कॉन्सेप्ट परिवार का हिस्सा हूँ, मैं प्रबंधन का हिस्सा हूँ। आज जो आपने विषय लेके आए और सरकार ने जो एसआईटी का गठन किया है, के बारे में हम लोग तो दिन भर क्या पूरे साल भर बच्चों के बीच में रहते हैं। जब बच्चा आके जब अपना दर्द बयां करता है तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी पीड़ा का विषय होता है। सरकार सिर्फ कागजों में काम न करे, सरकार इतनी कठोर हो, इस पर कानून बनाया जाना चाहिए जहाँ तक हम सोचते हैं। क्योंकि एक विद्यार्थी का मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि भिंडर के पास में एक विद्यार्थी था हमारे यहाँ का। उसने पूरी मेहनत करी और उसको जब पता चला कि उसका पेपर लीक हो गया तो वो आके मुझे बोलता है कि सर मेरी ज़मीन ना आप बिकवा दो, मुझे पेपर दिलवाओ। इस तरह की जब भावना आती है तो हमारा दिल भी व्यथित हो उठता है और हम देखते हैं कि जो बच्चा तैयारी करता है वो कितना दुख में रहता है और कितना पीड़ित होकर वो अपने आप को महसूस करता है। तो जो भी सरकार आती है उस कड़े कानून बनावे, जो एक अभी जो हमारे विद्यार्थी ने बताया, बिटिया ने, कि भाई इसमें सख्ती करनी पड़ेगी। और आप बताएं एसआईटी। बिल्कुल सर, मेरा नाम एस के राठौड़ है और मैं कॉन्सेप्ट परिवार का एक शिक्षक का सदस्य हूँ और मैं ज्योग्राफी विषय से हूँ। अक्सर मैं देखता हूँ कि राजस्थान सरकार जो है वो विगत कई वर्षों से भर्तियाँ भी निकालती है और एग्ज़ाम भी होते हैं, लेकिन एक लंबा समय का एक अंतराल हो जाता है जिसमें कहीं ना कहीं विद्यार्थी डिमोटिवेट हो जाता है। जैसे कि मैं पीछे वाली रीट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो जो रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो विगत 5 वर्षों तक कंटिन्यू पोस्टपोन होता रहा, और 5वें साल में जब पेपर हुआ तो भी चर्चा में भी निकल के आया था कि पेपर आउट हो चुके हैं। मतलब विद्यार्थी जब हमारी कक्षा में आता है तो अपने बड़े उम्मीद और बड़े सपनों के साथ में आता है। अपने परिवार न जाने किस प्रकार की कंडीशन से गुजरता है। परिवार के लोग कृषक परिवार से भी होते हैं, बहुत सारे दिहाड़ी मजदूर भी होते हैं। वो अपने परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको आगे भेजने के लिए न जाने किन समस्याओं, किन परिस्थितियों का सामना करते हुए वो अपने विद्यार्थी को शहर भेजते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में कोचिंग करवाते हैं। लेकिन फिर बाद में सरकार के द्वारा इस प्रकार से भर्तियों के पेपर आउट होते हैं तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी डिमोटिवेट हो जाता है। और वो विद्यार्थी अपने सपनों को साकार करने के लिए जो अपने घर परिवार को छोड़कर जो शहर में आता है वो विद्यार्थी सर न तो इधर का रहता न उधर का रहता। इसलिए मैं सरकार से बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो पीछे वाली सरकार ने जो जिस प्रकार से लापरवाही बरती थी विद्यार्थियों के प्रति और राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उस प्रकार की अभी जो 16वीं विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो नई सरकार बनी है अपने भाजपा की तरफ से, जो भजनलाल जी शर्मा अपने राजस्थान के सीएम महोदय जो बने हैं, उनसे मैं बस यही गुजारिश करूंगा कि जो अभी एसआईटी का जो गठन हुआ है इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सख्ती बरते। पेपर लीक पे जो एसआईटी जो समिति गठित हुई है उस पे आपका क्या व्यू है, आप क्या सोचते हैं, इससे पेपर लीक पे अंकुश लगेगा या नहीं लगेगा। ये अच्छा कदम है, सरकार का अच्छा कदम है और बार बार परीक्षा देना से निजात मिलेगी कि कैसे क्या इस तरह का। और इन पे अंकुश लग पाएगा और यह
है काफ़ी अच्छा सोच के साथ जो कदम उठाया सरकार ने काफ़ी अच्छा है। वंशी है और मैं यहाँ पर नेशनल कैरियर एकेडमी के अंदर सुपरवाइजर की कोचिंग कर रहा हूँ। जी सर, आप बताएं सर कि ये एसआईटी का जो कदम है सरकार का, इससे पेपर लीक को लेके कितनी अंकुश लगा पाएगी? और अगर ऐसा होता है तो सबके लिए बहुत अच्छा है, और जो पढ़ने वाले हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया होगा। मैडम आप बताएं, एसआईटी का जो एसआईटी टीम जो सरकार ने गठित की है, वो सरकार का कोई अच्छा कदम है या फिर इसे क्या है? ये बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि इसके लिए बहुत से बच्चों को आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उसके लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। ये बहुत अच्छा कदम उठाया है सरकार ने कि पेपर लीक नहीं होते। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मैडम? मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। अच्छा, बताते हैं। मेरा नाम संगीता गाटरी है। मैं नेशनल करियर एकेडमी पर सुपरवाइजर की तैयारी कर रही हूँ। तो आप बताएं मैडम, किस तरह से पेपर लीक को लेके सरकार का ये जो है कदम अच्छा कदम है। अगर इससे ना अंकुश हो जाता है तो मतलब जो आर्थिक स्थिति कमजोर है ना, वो बच्चे आगे निकल सकते हैं इससे। अच्छा, तो इससे क्या पेपर माफियों पे रोक लगेगी या फिर? अब तो ये शुरू होने के बाद ही पता चलेगा कि अगर रोक लग सके तो। अब इससे पहले कैसे पता चलेगा कि रोक लगेगी या नहीं लगेगी? अगर रोक लगेगी तो अच्छी बात है ना, कि जो आर्थिक वर्ग से कमज़ोर बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ पाएंगे। और जो पैसे देखकर जो आगे बढ़ रहे हैं ना, वो उन पर रोक लगेगी। समय का भी सर, अब आप अपना परिचय देते हुए ये बताइए कि सरकार की जो सोच है पेपर लीक के गठन को लेकर जो टीम गठित की है एसआईटी, उसमें आपका क्या व्यू है? और इसका खामियाजा विगत सरकार ने भी भुगता है और नई सरकार आई है, वो पेपर लीक को लेके एसआईटी टीम का गठन किया है। आप क्या बताना चाहेंगे? मैं डॉक्टर प्रीतम सिंह गुर्जर, डायरेक्टर नेशनल कैरियर एकेडमी। आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि जैसे पिछली सरकार में लगभग हर पेपर आउट हुआ और कुछ पेपर तो 2-2 बार भी आउट हुए, उसका खामियाजा मुख्य रूप से स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ा, क्योंकि एक स्टूडेंट की आमदनी इतनी नहीं होती कि वो साल 2 साल तक तैयारी कर सके। बच्चे की तैयारी उस लेवल पे होती है कि वो अपने आप को मान चुका होता है कि इसमें एग्ज़ाम में मैं अपना सिलेक्शन करवा लूँगा, लेकिन एग्ज़ाम से जस्ट पहले एग्ज़ाम टाइम पर पेपर आउट हो जाता है, बच्चा अपने आप को ठगा महसूस करता है। और बार बार पिछली सरकार में यही हुआ। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट का गठन हुआ है, जिसमें भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री चयनित हुए हैं, उन्होंने आते ही पहला कदम एसआईटी गठित करने का उन्होंने उठाया था, और ये छात्र हित में ही एक बहुत अच्छा कदम है। एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम है जो पेपर लीक से संबंधित जो भी चीज़ें उनका इन्वेस्टिगेशन करेगी और पेपर लीक होने की जो प्रक्रिया है उस पर लगाम लगाएगी। ये आने वाले भविष्य में पेपर होने की प्रक्रिया, लीक होने की जो प्रक्रिया उसको रोकेगी, या फिर वो जो चीज़ें हैं वो कम हो जाएगी। एक स्टूडेंट को बार बार ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि वो उसका जो फ्यूचर है वो अदर झूल में हो कि मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, क्या पता पेपर होगा नहीं होगा, लीक हो जाएगा। तो एक असमंजस की स्थिति जो विद्यार्थी के मन में बनी रहती है वो यहाँ पर कम होने के चांसेस होंगे। सरकार का ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, और यदि इस पर विशेष रूप से सरकार काम करती है तो निश्चित रूप से ही निर्धन और मेधावी जो छात्र हैं वो आगे आएंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा। और इस कदम के लिए मैं सरकार का स्वागत करता हूँ। स्वागत योग्य कदम है। थैंक यू, धन्यवाद।